खाने लागे, बड़ी प्यारी लागे मोहे मीठो मीठो सखियों जी को खाने लागे। सीताराम जी की प्यारी खाने लागे, बड़ी प्यारी लागे मोहे मीठो मीठो सखियों जी को खाने लागे। महाराज आज व्यासनंदन से सुखदेव जी कहने लगे, कहे राजन परीक्षित, मैंने तुम्हारे लिए भगवान श्री राम की कथा संक्षेप में सुनाई है। कैसे भगवान श्री राम वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास, फिर सीता हरण हुआ, राक्षसों का वध करके जब भगवान श्री राम लौट करके आए तो धोबी ने, एक धोबिन चली गई थी घर छोड़ करके। धोबी ने कहा कि मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा नहीं हूँ जो इतने दिन रावण के यहाँ सीता मार रही, फिर भी उन्होंने अपने घर में रख लिया। मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वहाँ भी सीता माँ को वनवास हो गया। महाराज माँ सीता को कहीं सुख नहीं मिला, राजा होकर के भी भगवान श्री राम अपनी भैया को सुख नहीं दे सके। तो महाराज व्यासनंदन से सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा है। इधर में राजा आयाति जो थे, उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था यदु और पुरु। यदु के नाम से ये यदुवंशी, यानी जो यदुवंशी जो जाति बनी है, ये उन्हीं के ही नाम पर बनी हुई है और इन्हीं के ही वंश में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। परीक्षित महाराज आज राजा परीक्षित सुनने लगे हैं और श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि आहू के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक छोटे थे, उग्रसेन बड़े। देवक की 7 कन्याएं थी, सबसे छोटी कन्या का नाम था देवक। है महाराज ध्यान देकर के सुने। और जो राजा उग्रसेन थे उन पर कोई संतान नहीं थी। रानी पवर रेखा बड़ी दुखी थी, कहने लगी स्वामी हमारे पास कोई संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण आप निर्वंशी कहलाते हो, मैं वाज कहलाती हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं सखियों को साथ लेकर के और बगीचे में घूम आऊंगा। राजा उग्रसेन कहने लगे ठीक है देवी, आप घूम के आ सकती हैं। आज उसी समय पवर रेखा सखियों को साथ लेती हैं और बगीचे में पहुंच जाती हैं। और बगीचे में जैसे ही आई महाराज, सुंदर सुंदर फुलवारी को देख करके मन हर्षित होता है और आगे को बढ़ती हुई जा रही है। घने जंगल में पहुंची महाराज, भगवान की कृपा कैसी हुई, लीला कैसी होती है। कितनी तेजी से तूफान आया, इतने तेजी से तूफान आया कि रानी पवर रेखा तो कहीं और सखियां अलग अलग बिछड़ जाती हैं। रानी पवर रेखा कहने लगी है देवियाओ, हे सखियाओं, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई? सखियां पुकारती महारानी आप हमें छोड़ करके कहाँ चली गई? हमें तो तुम्हारे पति महाराज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम आपके घर नहीं जा सकते, महलों में नहीं जा सकते हैं। इधर भी महाराज जब तूफान शांत हुआ तो रानी पवर रेखा बहुत दूर जा चुकी थी। पीछे लौट करके देखा सिंह दहाड़ रहा है, आगे घना जंगल है। महाराज आगे घना
जंगल है, आगे को बड़े। इधर में उस जंगल में महाराज एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था दुर्मिलक राक्षस, जो मायावी था, जो अपने सोच से ही रूप बदल लिया करता था। जैसे ही उस राक्षस ने रानी का रूप देखा ना सुंदर, तो उस पापी ने, उस राक्षस ने राजा उग्रसेन का रूप बना लिया और रानी के पास आया। देवी, हम तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रानी पवर रेखा ने विचार तो किया, लेकिन करे कहाँ है? महाराज तुम्हें दरबार में छोड़ करके आए थे हम, लेकिन आप यहाँ कैसे? आज उस राक्षस ने कहा, देवी आप तो यहाँ चली आई, लेकिन हमने सोचा पता नहीं देवी को कोई परेशानी भी हो सकती है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। लेकिन क्या करें, हमें कामदेव ने ज्यादा ही विवश कर दिया है। रानी पवर रेखा कहने लगी, स्वामी ये तुम क्या कह रहे हो? हैं? सुनो, दिन का समय है, सूर्य नारायण भगवान साक्षी है, पशु पक्षी सभी देख रहे हैं, ये समय ठीक नहीं है। रानी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस राक्षस के समझ में एक बात नहीं आई। आज शिष्य में उस राक्षस ने रानी के साथ सत्संग किया है, और सत्संग करने के साथ महाराज आज वो राक्षस असली भेष में आ जाता है। और जैसी रानी पवर रेखा ने उस राक्षस को देखा, आज रानी पवर रेखा चीख करके कहने लगी, अरे पापी ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे जला करके राख कर देती, लेकिन क्या करूं? कि अरे हुइयो सत्यानाश, हर अधर्मी धर्म बिगाड़ो आज शिष्य में आज रानी पवर रेखा घबराने लगी, मैं पापी तुझे जला करके राख कर देती, लेकिन क्या करूं? तू मेरे धर्म की दो ज्योति तूने पहले ही बुझा दी। आज राक्षस कहने लगा, देवी तुम मुझसे नाराज हो रही हो, लेकिन सुनो तुम्हारी गोदी खाली देखी इसलिए मुझे दया आ गई। जो तुम्हारे पुत्र होगा ना वो बहुत ही बड़ा बलवान होगा, है देवता, और कोई भी उसे जीत नहीं पाएगा। और सुनो अंत में पर ब्रह्म के हाथों उसका उद्धार होगा। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज वो राक्षस वहां से चला जाता है। रानी पवर रेखा घबराने लगी, सखियां भी मिल जाती हैं। सखियां कहने लगी, महारानी ये जो तुम्हारा जो रूप है ये किसने किया है? कि रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया,
सारी साड़ी को झूठ बोल दिया, जो असली बात है ना वो नहीं बताई, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। आज शिष्य में रानी पवररेखा कहने लगी है, सखियों मेरे साथ चलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। महाराज उन्हीं रानी पवररेखा ने भोजराज कंस को जन्म दिया था। जब भोजराज कंस को जन्म हुआ ना, आकाश पाताल बिजली तड़पने लगी आकाश में, देवता घबराने लगे, तूफान आने लगा। एक बात का ध्यान रखना, जब राक्षस का जन्म होता है ना तो तूफान आता है, बिजली तड़पती है, ये संकेत है राक्षस के आने के। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आज धीरे धीरे कि पैदा होते ही बालक के रवादी तूफान मचाने और बिजली चमकी आकाश से हिला, एक महाप्रलय की आने के घन घन करके घन घुमड़ पड़ा, धड़कने लगी धुर धरे रे, आया उबाल यमुना जी में और हिल गई पार यमुना जी। क्यों? क्योंकि राक्षस का जन्म हो गया। सभी घबराने लगे हैं। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कंस इधर में राजा उग्रसेन को मालूम पड़ा, राजा उग्रसेन ने अपने पुत्र का नाम पर संस्कार करवाया। ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारा पुत्र राक्षस है, ये बड़ा होकर के बहुत ही अत्याचार करेगा, हम इस समय इसका नाम कंस रखे देते हैं। महाराज राजा उग्रसेन को मालूम पड़ा ना, उसी समय इसे एक बक्से में बंद करके जल में बहा दिया था कंस को। ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन हकीकत है। ज्योतिषियों ने बताया ना कि ये राक्षस है। राजा उग्रसेन ने उसे बक्से में बंद करके जल में बहा दिया था। जो सूरसेन है ना, वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन, उन्हें वो बक्सा मिला, बक्से को खोल करके देखा, तभी एक कंस निकला और उनके कंस के लिए जीवन के बारे में कहा तेरे पिता हैं, कौन क्या है, और कंस को सब कुछ बता दिया था। जब ये बड़ा हुआ अपने पिता के यहाँ पर आ गया महाराज। अब तो धीरे धीरे इसका अत्याचार बढ़ने लगा, ब्राह्मण ऋषियों को बहुत परेशान करने लगा। जो कोई गुजरिया गोकुल से आती थी ना, उसे मारता था, पीटता था, बहुत अत्याचार करने लगा। इसके अत्याचार से सभी देवता घबराने लगे। घबरा करके गौ मां और देवताओं के पास पहुंचे। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, प्रभु जल्दी से अवतार लो। कब अवतार लोगे? आज प्रभु की आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं आप चिंता ना करो, मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर जल्दी ही अवतार लेने वाला हूँ और आपका संकट जल्दी ही दूर करूंगा। आज गौ मां को समझाते हैं महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आज कंस ने अपनी बहन देवकी का रिश्ता सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से कर दिया है। समय के अनुसार वसुदेव जी बारात को लेकर के मथुरा में आ जाते हैं। विवाह होने लगा है। सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। विवाह का समय दिखाई देते हैं और कहने का भाव क्या है महाराज? जब देवकी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद में जब देवकी की विदाई होने लगी ना, तो देवकी कहने लगी कि मैया तू मुझे कहाँ भेज रही है? अब तो बात ही कसो लगे परिस्थिति मान। पहले तो जानती भी नहीं थी हमारी बहनाएं का शादी क्या होती है, और अब तो नेक देखभाल हो जाए तो लड़का के सुनो भैया, जो हमारी मैडम है ना उनके लिए मोबाइल दे दिए घर। खुद के लिए मोबाइल हो चलना हो, पर मैडम के लिए नौ मोबाइल
जरूर दे। शादी हो चुका है पापा और भैया है और दादा, और गांव से बाहर निकली सुनतना है, घर में भैंसियां टकरियां सही है करना है, मम्मी मम्मी सही है करना है तुम्हारा एक एक घंटा ना जाने का कान लगा शब्द सुनवे में ना है, ऐसी स्थिति है महाराज। समय कम है तो थोड़ा कम बोलूंगी, कल ही जो भी कुछ बोलना है। तो महाराज आइए कथा की ओर। अब देवकी का विवाह संपन्न हुआ, सभी देवकी को विदा करते हैं। कंस अपना रथ लेकर के आ जाता है और देवकी को स्वयं रथ में बैठा करके ले जाने लगा, विदा करने लगा है। जैसे ही रथ दूर पर कुछ दूरी पर पहुंचा, उसी समय आकाशवाणी होने लगी, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल। इतने बच्चों को सुना, अपनी बहन देवकी को रथ से नीचे उतार दिया है और नीचे उतार करके केसों को पकड़ करके मारने लगा है। आज उसी समय देवकी कहने लगी, भैया मुझे क्यों मारना चाह रहे हो? लेकिन कंस ने एक बात नहीं सुनी। उसी समय वसुदेव ने कहा कि हे कंस, तुम्हें हमारी संतानों से तो कष्ट है ना, उन्हीं से तो डर है। मैं तुम्हें प्रण वचन देता हूँ कि मैं हर एक अपनी संतान तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसे दया नहीं आई महाराज। उसने जेल में डाल दिए वसुदेव और देवकी को, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। इधर में राजा उग्रसेन को मालूम पड़ा, बेटा ये तूने क्या किया? तो आज उसने कहा, हे पिताश्री अब तुम बूढ़े हो गए हो, राज्य के अधिकारी नहीं हो, अब तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। उन्हें भी जेल में डाल दिया है महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा। देवकी कहने लगी, बारे परमात्मा है, जिन हाथों में मेहंदी अभी छूटी नहीं है, हरी हरी चूड़ियां मैंने अपनी ससुराल की घड़ी तक नहीं देखी और मुझे मेरे भाई ने जेल में डाल दिया। मेरा कैसा सौभाग्य है, मेरा कैसा नसीब है। आज समय के अनुसार महाराज देवकी ने एक संतान को जन्म दिया। बस जी उस संतान को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे हैं। आज कंस ने उस बच्चे को छोड़ दिया, बोले अरे समस्या तो वही है, 8वीं संतान जब 8वां पुत्र हो तो उसे यहाँ ले आना। आज वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के आ जाते हैं। देवकी बड़ी प्रसन्न है। इधर में देवताओं ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, अगर ये कंस हर एक संतान को वापस करता रहा तो भगवान के अवतार में विलंब होगा। आप जाओ और इसकी बुद्धि को पलट करके आओ। आज नारद जी नारायण करते हुए जाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण भैया जो नारायण नाम के तोरे, जो नारायण मैया बड़ी मस्त बैठी हो है ना। एक जगह की बात है, काकी
के पिता तरी तरी बोलो साथी बेटा तरी तरी जो नारायण नाम ले तो है पाप होत सब छारायण भजवन नारायण नारायण हरि अगर कोई भगवान के नाम में मस्त है ना, देखो जी लाल आए देख ले हैं, दुनियादारी को कोई कछु कर रहे कोई मतलब ना। जय हो नारायण भजवन नारायण हो नारायण भजवन नारायण श्रीमन ओ श्रीमन ओ श्रीमन आज नारद जी आते हैं, नारायण नारायण करते हुए भोजराज से कहने लगे, भैया एक बात बताओ, तुमने वसुदेव जी का जो लाला हुआ था वो वापस कर दिया, क्यों? बोले उसने हमारा क्या बिगाड़ा, समस्या तो वही है ना आठवीं है? बोले ये तेरी कमी नहीं है कंस, तेरा समय आ गया है। बोले समय कैसे? बोले सुन, ये फूल की जो पत्तियां है ना, इन्हें गिन के देखो कितनी फूल की पत्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ईश्वर, इसमें तो 8 है और इधर से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 ईश्वर, इसमें तो सभी पहली और सभी 8 में। नारद जी कहने लगे अभी तो पागल हो रहा है ना, ये देवता बड़े छलवाले होते हैं, ना जाने किस रूप में आ जाए तेरा काल है ऐसा। आज जैसे ही नारद जी ने देखा चढ़ गया पानी, तो नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी समय आज भोजराज कंस जेल में पहुंचा और देवकी के हाथों से उस पुत्र को छीन कर धड़ा जमीन में मारा। आज उस लाला के तथड़े उड़ जाते हैं। इसी तरीके से महाराज आज कंस ने देवकी की 6 संतानों को मार दिया है। आज भगवान से देव की प्रार्थना करती है, प्रभु जब ये भोजराज कंस मेरा भाई हर एक संतान को मार देता है तो मुझे संतान की प्राप्ति क्यों करा रहे हो? आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आज उसी समय व्यास नंदन से सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, साथ में गर्भ में शेष भगवान आए,
देवताओं ने अपनी योग माया के द्वारा साथ में गर्भ को खींच करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वहां बलराम का जन्म हुआ। मथुरा के लोगों ने समझा कि देवकी का सातवां गर्भपात हो गया है। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आप 8वें गर्भ की तैयारियां चल रही है महाराज। आज देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है। आज भोजराज कंस ने दो पहरेदार लगा दिए हैं, दो पहरेदार लगा करके दो ताले लगा दिए और आज भोजराज कंस तलवार लेकर के खड़ा हो गया। हमारी 6 संतानों का वध कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हो? मुझे क्यों नहीं मार देते? मेरा गला घोट करके मार दो। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज सभी देवता भगवान के अवतार होने का समय देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु अवतार लेने वाले हैं। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा है। आज देवकी कहने लगी कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? मेरा भाई मेरी हर एक संतान का वध कर देता है। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है प्रभु जो मैं अपने पुत्र का सुख नहीं सहन कर सकती हूँ? दूध पिलाने से ही पहले ही ये मेरा भाई दुष्ट मेरी संतान को मार देता है। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज धीरे धीरे भैया झांकी को ले आए, कृष्ण भगवान की झांकी को ले आए। हेलो भैया ध्यान दें, ये दानदाताओं की सूची। अमन फौजी ऊठरी वाले भैया जी ये 551 रुपए दे रहे हैं। कमेटी इनका बार बार धन्यवाद करती है। और ये 50 रुपए लक्ष्मण भैया जी रामनगर वाले, और 50 रुपए कृष्ण गोपाल बघेल, और 50 रुपए मिथिलेश, 10 रुपए राजा पंडित जी, 10 रुपए रामवीर सिंह बघेल, 20 रुपए रीता बुआ, और ये 20 रुपए कलुआ प्रेस वाले, और 21 रुपए इरशाद भाई, और ये 10 रुपए राजन सिंह, और 10 रुपए श्री चेतराम बाबा जी, और 20 रुपए पप्पू बघेल टम्पू वाले, और ये 10 रुपए चेतन और विकास, कोई रेडर है भाई, और 10 रुपए छोटे बघेल जिनामई वाले, और 10 रुपए होतीलाल बघेल जी, और 50 रुपए श्री चंद्रमान शर्मा जी, और 10 रुपए अंश कृष्णा ग्रुप जूनियर हाई स्कूल। धन्यवाद। बोली बांके बिहारी लाल की। चिंता ही ना करो आज। हेलो भैया जी, ये दोबारा से ध्यान दें, अमन फौजी ऊठरी वाले, इन भैया जी ने 551 रुपए का दान दिया है। भैया कमेटी की तरफ से इनको बार बार धन्यवाद।
और भैया सुनो, देखो मेरी सभी से विनती है, कमेटी वाले भैयाओं से, व्यवस्था को बनाए रखे। देखो उधर सभी रहे, इधर कोई ना आए, ठीक है? सभी से हाथ जोड़कर विनती है। और कन्हैया का वहीं से ही आनंद लेते रहे। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आज भगवान का आने का समय होता है, देवता जय जयकार करने लगे हैं। और श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षक, देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप देख करके निश्चतुर्भुज से, जो उनका जो चतुर्भुज रूप था ना, बड़ा ही अनोखा था महाराज। उनके रूप को देख करके सभी देवता मोहित हो जाते हैं। आज विष्णु भगवान चतुर्भुजधारी आज कारागृह में प्रकट होते हैं। बोले विष्णु भगवान की। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज सभी देवता स्तुति करते हैं। ये स्तुति होने की आवाज देवकी और वसुदेव के कानों में गूंजने लगी है। जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो देवकी और वसुदेव जी भी स्तुति करने लगे हैं। देवकी कहने लगी, देवकी कहने लगी, हे प्रभु, जब ये भोजराज कंस मेरा भाई मेरी हरि के संतान का वध कर देता है तो आप संतान की प्राप्ति मुझे क्यों करा रहे हैं? भगवान कहने लगे कि मैया, तूने मेरे पीछे बहुत कष्ट झेला है, लेकिन मैं तुझे आनंद देने वाला हूँ। लेकिन सुनो, आनंद अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। जब मेरा अवतार हो जाए ना, जब मेरा जन्म हो जाए तो मुझे ब्रजराज नंद जी के यहाँ पर पहुंचा देना। वहां मेरी योग माया जन्म ले लेगी, मुझे पहुंचा देना, मुझे पहुंचा देना। मेरी योग माया वहां जन्म ले लेगी, उसे यहाँ पर ले आना। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षक, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। देवकी कहने लगी, अरे आप तो बहुत बड़े हो, इतने हट्टे कट्टे से हो, हेलो 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 भैया, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। और ये झांकी आ रही है, जरा थोड़ी सी शांति बनाए रखें बच्चे। और हाँ भैया, एक विशेष सूचना, अभी जैसे मैंने पहले 551 रुपए अमन फौजी कोठरी वाले भैया, और दोबारा से उन्होंने 551 रुपए दिए, यानी कि 1102 रुपए अमन कोठरी वाले। महाराज
और 101 रुपए जगदीश प्रधान जी, धन्यवाद। आज महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अवतार लिया है। बोली साबर सरकार जो भी हमारी माता बहनाएं जो भी भगवान को ठाकुर जी को अर्पित करना चाहती हैं वो करें। अरे गो और गोविंद चले और गोपाल चले आओ। बेरज में आए गयो सावरिया, बेरज में आए गयो सावरिया। खबर सुनी द्रौपदी दिन आयो, द्रौपदी दिन आयो। खबर सुनी द्रौपदी दिन आयो, द्रौपदी दिन आयो। के आए गिरी बढ़ायो सावरिया, बेरज में आए गयो सावरिया, बेरज में आए गयो सावरिया।
केसरी बार नरसीने तेरो नरसीने तेरो केसरी बार नरसीने तेरो नरसीने तेरो हाथ भराए सवरिया आए गए वो सवरिया आए गए वो सवरिया श्यामा तुहनन गाँव का श्यामा तुहनन गाँव का मैं हूँ लड़की बरसान की श्यामा तुहे गाँव का श्यामा तुहे गाँव का लड़की बरसान की चोरी चोरी यमुना पे जाते हो मेरे पीछे चोरी चोरी यमुना पे जाते हो सखियां बुलाते और रात रचाते हो सखियां बुलाते और रात रचाते हो श्यामा तुहे गाँव का
के आ जाओ कन्हैया के लिए। और भैया जिनकी जो मैया है ना, जो नंद बाबा है, वो 5051 रुपया लेके आ गया। सही है, जल्दी से आओ। और है इन्हें तो यहाँ पे रख दे, ठीक है। और सखिया, ओ सखिया, बधाई मांगोगी? मांग रही है ना? देखो हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। और बधाई मांगने के लिए आई है हमारी माता बहना, सभी बधाई दें, ठीक है। हाँ मैं तो भानु बाबा के ढेर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, बधाई ले अरे
में घोटेगी कढ़ाई अरे आजा में घोटेगी कढ़ाई हो में लहरी लहरी लहराऊंगी हो में लहरी लहरी लहराऊंगी अरे हाँ हाँ भाई लेके बोली बाकी बिहारी लाल की। देखो हमने जाकर नाम कन्हैया रख दो, ठीक है।